हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम निधि है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्पेक्सिया के बारे में। इसके अंदर हम कंप्लीट डिस्कशन देखेंगे, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देखेंगे एस्पेक्सिया के बारे में। इसमें हम देखेंगे कि एस्पेक्सिया क्या होता है, कैसे कॉज होता है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है। और इस अगर हमें एस्पेक्सिया का पेशेंट मिल जाता है तो हम उसको क्या फर्स्ट एड प्रोवाइड कराएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सपेक्सिया की डेफिनीशन क्या होती है। तो एक्सपेक्सिया इज अ स्टेट इन विच द बॉडी इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन causing inadequate oxygen supply to the tissue. It occurs when breathing is blocked, reduced, or when oxygen is not अवेलेबल इन द एयर। यानी एस्पेक्सिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी को ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है या फिर प्रॉपर तरीके से बंद हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ने लगती है। मतलब आप लोग ये जानते ही होंगे कि ब्लड का काम क्या होता है, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी और हमारे सेल्स में और हमारी टिश्यूज़ में पहुंचाना। ब्लड के थ्रू ही हमारी होल बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। और क्या होता है, जो हमारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का जो प्रेजेंट CO2 होता है वो इसी से होते हुए ही हमारी बॉडी से बाहर रिलीज़ होता है। यानी जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल घट जाएगा तो हमारी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाएगा। तो जब हमारी बॉडी में CO2 का लेवल बढ़ जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और अगर इसे टाइम पे ट्रीट नहीं किया जाता है तो हमें हमारी डेथ भी हो सकती है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज ऑफ एस्पेक्सिया। किन किन कारणों की वजह से हमें एस्पेक्सिया कॉज होता है। सबसे पहला कारण है हमारा चोकिंग। चोकिंग का मतलब होता है जब हम खाना खाते हैं और वो खाना या फूड हमारे एयरवे को ब्लॉक कर देता है, यानी फंस जाता है। स्ट्रेंगुलेशन और हैंगिंग, प्रेशर ऑन द नेक ब्लॉक एयर फ्लो, यानी प्रेशर पड़ने पे नेक पे हमारा एयर फ्लो जब ब्लॉक हो जाता है। यानी नेक्स्ट है ड्राउनिंग। ड्राउनिंग का मतलब होता है डूबना। जब हम पानी में डूब जाते हैं तो हमारे लंग्स में प्रॉपर पानी भर जाता है जिसकी वजह से हम सांस नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल घट जाती है और हमारी बॉडी में CO2 की लेवल बढ़ जाती है। या फिर पेशेंट को अस्थमैटिक अटैक आ रहा हो। अस्थमा की कंडीशन में क्या होता है कि जो एयर पैसेज हो जाता है वो नैरो हो जाता है। नेक्स्ट स्मोदरिंग, मतलब कवर माउथ और नोज। जब कोई मतलब पेशेंट का नोज़ और माउथ एरिया कवर कर दे या फिर चेस्ट में किसी प्रकार का ट्रॉमा हुआ हो या फिर इंजरी हुई हो जिसकी वजह से लंग्स प्रॉपर तरीके से सांस लेने में या एक्सपेंड होने में सक्षम ना हो। या फिर पॉइजनिंग की कंडीशन में एग्जांपल में आप कार्बन मोनोऑक्साइड, जब आप अपने ऑक्सीजन को किसी और गैस से रिप्लेस्ड कर देते हैं। यानी आप लोगों ने सुना होगा कि सर्दियों में हमें अपने घर में कोयला नहीं जलाना चाहिए। नॉर्मली जो हम कोयला यूज़ करते हैं, क्योंकि कोयले से कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम एक बंद कमरे के अंदर कोयला जलाते हैं उससे निकलने वाला जो धुआं होता है या गैस होती है वो क्या करती है, हमारे रूम के अंदर फील हो जाती है जिसके कारण हमारी रूम में O2 का लेवल कम हो जाता है और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है जिसके कारण हमारे रूम का वेंटिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है और पेशेंट को सफोकेशन होने लगती है। अगर हम उसे टाइम पर ट्रीट नहीं करते हैं तो पेशेंट को एस्पेक्सिया की कंडीशन भी एराइज हो सकती है। नेक्स्ट है फॉरेन बॉडी इनहेलेशन, यानी
जब कोई बाहर यानी कोई कीटाणु या फिर कोई ऑब्जेक्ट या स्ट्रैक हमारे थ्रोट में जाकर फंस जाए और एयरवे में जाकर फंस जाए और वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट कर दे, जिसकी वजह से हमें एस्पेक्सिया कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हम पैथोलॉजी देखेंगे। देखो, नॉर्मल सी पैथोलॉजी होती है किसी भी कारणवश जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में हाइपोक्सिया कॉज होगा। जब हाइपोक्सिया बॉडी पे कॉज हो जाएगा, यानी जब बॉडी पे ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है, तो यहाँ पे CO2 का लेवल बढ़ेगा। जब CO2 का लेवल बढ़ जाएगा तो ब्रीथिंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ब्रीथिंग की डिस्टर्ब होने की वजह से आपका ब्रेन, हार्ट और आपके और भी जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे। जब आपके बॉडी के जो वाइटल ऑर्गन है, जैसे किडनी हो गया, लीवर हो गया, हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, ये जो आपकी बॉडी को प्रॉपर कंट्रोल या चलाने में मदद करते हैं, ये ऑर्गन जब प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे तो आपका कॉन्शियस लेवल और आपको ऑर्गन फेलियर भी हो सकता है। और आपकी ऑर्गन फेलियर की वजह से अगर आपको ज़्यादा देर तक इसको रोका जा सके या फिर आप इसको जल्दी से ठीक नहीं करते हैं तो आपका ब्रेन डैमेज हो सकता है या फिर आपकी डेथ भी हो सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं एस्पेक्सिया के पेशेंट के अंदर। सबसे पहले हमें देखने के लिए अर्ली सिम्टम्स हमें क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं, यानी शुरुआती दौर पे डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी देखने के लिए मिल जाएगी, रेस्टलेसनेस और एंजाइटी देखने के लिए मिल जाएगी, हार्ट रेट फास्ट देखने के लिए मिल जाएगी, स्किन डिस्कलरेशन यानी साइनोसिस की कंडीशन देखने के लिए मिल जाएगा। बेटा ये बताओ, ये आप लोग को पता होगा कि साइनोसिस कैसे कॉज करता है, यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ लिप्स एंड फिंगर को ही हम साइनोसिस बोलते हैं। जब हमारी बॉडी के टिश्यूज़ में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हमें हाइपोक्सिया कॉज करता है। और उस हाइपोक्सिया यानी जब प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी उस एरिया पे, तो वो पर्टिकुलर एरिया हमारा ब्लू कलर का होने लगता है, जिसे हम साइनोसिस कह देते हैं। पेशेंट को स्वेटिंग देखने के लिए मिल सकती है। और सीवियर सिम्टम्स क्या क्या है, लॉस ऑफ इनकॉन्सिनेंस देखने के लिए मिल सकता है, या फिर आपको चेस्ट पेन देखने के लिए मिल सकता है, लॉस ऑफ ब्लड प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है, वीक और नो पल्स देखने के लिए मिल सकती है, और पेशेंट में कन्वल्जन या फिर सीजर्स भी देखने के लिए मिल सकता है। साइनोसिस आपका कॉमन सिम्टम्स रहेगा पेशेंट के अंदर जो आपको देखने के लिए मिलेगा। टाइप्स ऑफ एस्पेक्सिया देख लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एस्पेक्सिया। फर्स्ट इज मैकेनिकल एक्सपेक्सिया, सेकेंड इज केमिकल एक्सपेक्सिया और थर्ड इज ट्रोमेटिक एक्सपेक्सिया। मैकेनिकल एक्सपेक्सिया आपको किसी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से देखने के लिए मिलेगा, जिसकी वजह से आपके थ्रोट एरिया या नेक एरिया में प्रेशर पड़ने की वजह से या फिर किसी इन्फेक्शन की वजह से या कोई चीज़ फंस जाने की वजह से, जैसे फूड फंस गया आपका या फिर और भी कोई प्रॉब्लम की वजह से, जब आपके नेक और थ्रोट एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगा, उस जिसकी वजह से आपकी ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी शुरू हो जाएगी और आपकी बॉडी में O2 का लेवल घट जाएगा। उस टाइप से कॉज होने वाले एस्पेक्सिया को आप लोग मैकेनिकल एक्सपेक्सिया कह सकते हो। नेक्स्ट आपका केमिकल एक्सपेक्सिया, जब आप किसी प्रकार के टॉक्सिक गैसों के संपर्क में आते हो, जिसके कारण पेशेंट सफोकेशन महसूस करता है और उसकी बॉडी पे ऑक्सीजन का लेवल घट जाता है और CO2 का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से उसको पॉइजनिंग कॉज हो जाती है, तो हम उस टाइप के एस्पेक्सिया को केमिकल एक्सपेक्सिया
बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रोमैटिक एक्सपेक्सिया। ट्रोमैटिक एक्सपेक्सिया में हमें जब हमारे चेस्ट में किसी प्रकार की इंजरी हुई हो जिसकी वजह से हमारे लंग्स प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पे प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, उस वजह से कॉज होने वाले एक्सपेक्सिया को आप ट्रोमैटिक एक्सपेक्सिया बोल सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में देखें, जब ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से एक्सपेक्सिया कॉज हो रहा है तो वो मैकेनिकल एक्सपेक्सिया है। जब टॉक्सिक गैसेस की वजह से आपको कॉज हो तो वो आपका केमिकल एक्सपेक्सिया है। और जब किसी प्रकार की इंजरी या ट्रॉमा की वजह से कॉज हो रहा है तो वो आपका ट्रोमैटिक एक्सपेक्सिया कहलाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं हमें एक्सपेक्सिया के पेशेंट के अंदर। यदि हम टाइम पे एक्सपेक्सिया को ट्रीट नहीं करते हैं तो हमें पेशेंट के अंदर परमानेंट ब्रेन डैमेज देखने के लिए मिल सकता है, ऑर्गन फेलियर देखने के लिए मिल सकता है, पेशेंट हमारा कोमा में भी जा सकता है, या फिर डेथ इफ़ अनट्रीटेड यानी डेथ भी हो सकती है। मैनेजमेंट, यदि आपके पास, नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को यदि हमारे पास किसी प्रकार के एक्सपेक्सिया का पेशेंट आता है। तो सबसे पहले हम इमीडिएटली इमरजेंसी हेल्प के लिए कॉल करेंगे। नेक्स्ट हम पेशेंट के अंदर हम प्रॉपर एयरवे को डिटेक्ट करेंगे। हम पेशेंट को चोकिंग चेक करेंगे और उसको हैमलिज मैन्यूवर में ले जाएंगे जिससे कि उसके अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हुआ है वो ट्रीट हो जाए। अगर उसका किसी प्रकार की चीज़ उसके नेक और उसके थ्रोट एरिया में फंसी हुई है जिसकी वजह से उसका जो एयरवे है वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो रहा है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को या उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करेंगे। हम पेशेंट को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम पेशेंट का प्रॉपर वाइटल साइन लेंगे और उसकी हम पल्स रेट और रेस्पिरेशन रेट चेक करेंगे। अगर हमें ये सिम्टम्स, अगर उसके अंदर हमें पल्स और रेस्पिरेशन देखने के लिए नहीं मिलती है तो हम पेशेंट को इमीडिएटली सीपीआर यानी कार्डियक पल्मोनरी रिसक्सिटेशन प्रोवाइड करेंगे। यदि हमारा पेशेंट पानी में डूबा हुआ था तो हम पेशेंट को वाटर से बाहर निकालेंगे और उसकी ब्रीथिंग को रिसिक्योर करेंगे। फॉर केमिकल एक्सपेक्सिया, अगर पेशेंट किसी प्रकार के केमिकल के संपर्क में आया है तो हम पेशेंट को फ्रेश एयर में ले जाएंगे इमीडिएटली जिससे उसका वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से सही हो सके। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्या प्रिवेंशंस प्रोवाइड कराएंगे हम एक्सपेक्सिया के पेशेंट को। तो सबसे पहले हम उसको प्रॉपर फूड इंटेक करने के लिए बोलेंगे, उसको टॉक करने के लिए अवॉइड करेंगे, मतलब खाना खाते समय बोलने के लिए मना करेंगे। हम उसको, बच्चों को बहुत छोटी छोटी चीज़ें यानी जो स्मॉल साइज की चीज़ें होती हैं जो बच्चे आसानी से निगल सकते हैं, हम उन ऑब्जेक्ट्स को उनसे दूर रखेंगे, उनको प्रोवाइड करने के लिए मना करेंगे। हम बेसिक चीज़ें यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट और सीपीआर के बारे में लोगों को बताएंगे जिससे अगर उनको एस्पेक्सिया का पेशेंट मिलता है तो वो टाइम पे ट्रीटमेंट उसका कर सके। नेक्स्ट, हम एक्सपोजर ऑफ स्मोक यानी स्मोक के एक्सपोजर में आने से बचाएंगे। नेक्स्ट, हम टॉक्सिक गैसेस को के संपर्क में आने से भी बचेंगे। हम सेफ स्विमिंग प्रैक्टिसेस का यूज़ करेंगे जिससे हम डूबने से बच सकें या ड्राउनिंग से बच सकें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको इस वीडियो में या आपको ये टॉपिक प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो, सारी चीज़ें क्लियर हुई हों, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।